ये कहानी एक विक्रम की सच्ची घटना पर आधारित है। 16 जून 2008 की रात 26 साल के विक्रम के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सोच सोच कर वो आज भी चैन से सो नहीं पाता है। विक्रम की नई नई शादी हुई थी और उस रात वो पहली बार अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। उसकी दुल्हन उसका बेडरूम में इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बिस्तर पर गुलाब के फूल बिछे हुए थे। विक्रम वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे बेहद सताई जा रही थी। उसकी शादी से 4 दिन पहले वो देर नाइट अपने दोस्तों के साथ मैचलेस पार्टी करके बस आ ही रहा था, तभी एक गाड़ी वाला एक औरत को बुरी तरह कुचल डाला। विक्रम को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उस औरत को वहीं छोड़कर चला गया। तब से विक्रम के दिमाग में बस उसी औरत का चेहरा आ रहा था और वो उसको वैसे छोड़ने के लिए खुद को कोसे जा रहा था। विक्रम जब कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन गहनों से सजे घूंघट ओढ़ी हुई बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसको देखकर विक्रम अपने टेंशन को भूल गया और अपनी दुल्हन के पास गया। पर जैसे ही उसने उसका घूंघट उतारा, उसे उसी औरत का भयानक चेहरा दिखा। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा वहाँ उसकी खूबसूरत बीवी ही थी, जो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर काफ़ी चिंतित हो गई। विक्रम ने उसको सॉरी बोला और बताया कि थोड़ा परेशान चल रहा है और उसे सो जाना चाहिए। इतना कहकर विक्रम लाइट बंद करके लेट गया और उसकी बीबी भी सो गई। देर रात रूम के अंधेरे में खिड़की से आती हुई एक रोशनी सीधा विक्रम के मुंह पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके रूम में एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। एकदम से कमरे की सारी लाइन ऑन ऑफ होने लगे और वो परछाई बड़ी होती चली गई। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। विक्रम ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी बीबी उठ गई और उसके लाइट ऑन करते ही उसने देखा कि विक्रम बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसने बाकी घर वालों को बुलाया और उस पर पानी छिड़का। जब विक्रम को होश आया तब उसने 4 दिन पहले हुई घटना के बारे में बताया। तब किसी जान पहचान वाले ने बताया कि उनके पड़ोस में भी एक औरत की 4 दिन पहले ही कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। पता चला तो वो वही औरत थी जिसे विक्रम ने वैसे ही छोड़ दिया। विक्रम ने अपने भूल के लिए भगवान से माफ़ी मांगी। विक्रम को आज तक नहीं पता उस औरत की आत्मा सच में उस रात आई थी या बस वो सिर्फ दिमाग की उपस्थिति थी। पर उस रात के बाद से विक्रम को वो औरत कभी नहीं दिखी।